फ्रीडम माने आज़ादी। हेलो चैंपियंस, रौनक राव दिस साइड, और आज हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ फ्रीडम। इन आर प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस दैट व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, राइट। और उसके बाद हमने पढ़ा था दैट पॉलिटिकल थ्योरी इज़ ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स, उनकी डेफिनेशंस को पढ़ना। और पॉलिटिकल आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स हमारे क्या होते हैं, दैट इज़ like freedom, equality, all these are the political ideas. Okay, so इस चैप्टर में हम फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे विद इन 20 to 25 मिनट्स। एज आई ऑलवेज से हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे अपना, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आर शॉर्ट नोट्स। ओके, हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है फ्रीडम के साथ। दो पॉलिटिकल लीडर की इमेजेस गिवन है। ही इज नेल्सन मंडेला, ओके, नेल्सन मंडेला, एंड द लेडी इज ओंग सैन सू की। सो इन दोनों की इमेजेस गिवन है। ओके, नाउ लेट्स चूज आवर फेवरेट मार्कर दैट इज ब्लू। नो, नॉट ब्लू, ब्लू से तो हमने नोट्स ही बनाए हैं। लेट्स गो विद द ग्रीन। ओके ओके, नाउ मूविंग अहेड। फ्रीडम, अपने फ्रीडम चैप्टर को एक मोटिवेटिंग नोट के साथ शुरू करते हैं दैट इज फ्रीडम डोंट टेक इट फॉर ग्रांट बिकॉज मैनी लेड डाउन देयर लाइव्स टू अचीव इट। राइट, समझ आया कि जो फ्रीडम आज़ादी हमें मिली हुई है इसको फॉर ग्रांट नहीं लेना चाहिए, बिकॉज काफ़ी लोगों ने अपनी जान दी है इस फ्रीडम के लिए, इस आज़ादी के लिए। राइट, सो अ बिग सैल्यूट टू आवर रेवोल्यूशनरीज एंड फ्रीडम फाइटर्स हु फॉट फॉर अस एंड नाउ वी आर फ्री, वी हैव फ्रीडम। राइट, स्टार्ट करते हैं चैप्टर विद अ गुड नोट दैट इज फ्रीडम। फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस और कंस्ट्रेंट। अगर मैं आपसे पूछूँ आप कब आज़ाद हो, आप कब फ्री हो, जब आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन, आपके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट, कोई प्रेशर, कोई डोमिनेंस नहीं है, तब आप फ्री हो। ओके, सो फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एंड कंस्ट्रेंट। एब्सेंस मीन्स किसी चीज़ का नहीं होना, और जब क्या चीज़ नहीं होगी, कोई रेस्ट्रिक्शन या कोई कंस्ट्रेंट नहीं होंगे, इट मीन्स यू आर फ्री। ओके, आपकी बुक जो स्टार्ट होती है इसमें दो पर्सनैलिटीज़ का एग्जाम्पल गिवन है, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़, पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स। ओके, ऑल्दो दे आर नॉट फ्रॉम इंडिया, बट ये आप आंसर राइटिंग में कहीं पे यूज़ कर सकते हो और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है। फर्स्ट इज नेल्सन मंडेला हु वाज फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और उन्होंने अपनी खुद की बुक लिखी है दैट इज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन ही फॉट अगेंस्ट अपार्थीड। साउथ अफ्रीका में अपार्थीड सिस्टम था। अपार्थीड मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कलर। काले और गोरे में कलर के बेसिस पे जब हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो उसको अपार्थीड बोला जाता है। और अफ्रीकन का कलर तो मेनली ब्लैक है, सो वहाँ पे गोरे लोग कौन थे, दे वर द यूरोपियंस। जो यूरोपियन कॉलोनीज आई हुई थी, दे यूज टू प्रैक्टिस अपार्थीड, वो अपार्थीड कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करते थे। सो नेल्सन मंडेला ने पूरी बैटल की अगेंस्ट द अपार्थीड सिस्टम और लास्ट में जीते भी। बट ही स्पेंट 27 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन प्रिजन। अपनी ज़िंदगी के 27 साल जेल में बिता दिए सिर्फ अपार्थीड सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, और क्या लेने के लिए, फ्रीडम लेने के लिए फॉर द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। इसीलिए बाद में उनको लीडर भी चूज़ किया गया था कंट्री का, ठीक है। सिमिलरली एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी है हमारी नेबरिंग कंट्री म्यांमार से। नेम ऑफ द लीडर इज ओंग सैन सू की। ओके, शी वॉज फ्रॉम म्यांमार। उन्होंने भी अपनी बुक लिखी है दैट इज फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर, स्ट्रगल बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस। जो ओंग सैन सू की थी, शी वॉज अ हार्डकोर फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी। सो उन्होंने भी महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को माना दैट इज़ नॉन वायलेंस, अहिंसा फॉर कंट्रीमैन। अपनी कंट्री को फ्री कराने के लिए, डोमिनेशन से, एक्सटर्नल डोमिनेशन से फ्री कराने के लिए और इंटरनल मिलिट्री रूल से फ्री कराने के लिए शी फॉट अ लॉन्ग बैटल। ओके, सो दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। नाउ वी आर मूविंग अहेड दैट इज फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स नो एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट, बाहर से कोई कंस्ट्रेंट या कोई रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं लगा हुआ है, देन इट मीन्स यू आर फ्री। अनदर थिंग इज फ्री एक्सप्रेशन प्लस डेवलप पोटेंशियल इन अ सोसाइटी। जब आप फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, जब आप अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़ को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो, प्लस आपके अपने पोटेंशियल को, अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप करने की फ्रीडम है सोसाइटी में। डांसर बनना चाहते हो, डांसर बन सकते हो, म्यूजिशियन बनना चाहते हो, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, पेंटर, थ्योरिस्ट, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, जो बनना चाहते हो, यू हैव कंप्लीट फ्रीडम टू हार्नेस योर पोटेंशियल। ठीक है, हर जगह ऐसा नहीं होता
क्या पहले ब्रिटिशर्स थे ऐसा था? क्या कोई IAS IPS बन सकता था इनिशियल फेज में? नो, इंडियंस को परमिशन नहीं थी। ठीक है, सब कुछ ब्रिटिशर्स रेस्ट्रिक्ट करके रखते थे, लेकिन जहाँ पे फ्रीडम होती है इट मीन्स यू हैव फ्रीडम टू डेवलप योर पोटेंशियल इन सोसाइटी, राइट। देन टू शो एंड डेवलप क्रिएटिविटी, आप अपनी क्रिएटिविटी ओपनली शो कर सकते हो इन एनी ऑफ द फॉर्म एंड उस पर डेवलप करने पे, उसको एनहेंस करने के लिए भी काम कर सकते हो, लाइक म्यूजिक लिखना, स्टोरीज लिखना, नॉवेल्स लिखना, हर चीज़ की आपके पास फ्रीडम होगी। ओके, सो फ्रीडम मीन्स आज़ादी, दैट इज नो एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन जो हमने ऊपर पढ़ा था दैट इज ऑल्सो राइट, मेन वही है, दैट इज एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन और कंस्ट्रेंट इज फ्रीडम। देन टू फ्रीली एक्सप्रेस एंड डेवलप पोटेंशियल, ये सारी डेफिनेशन हो जाती है हमारी फ्रीडम की। ओके, नाउ बट कंप्लीट फ्रीडम, 100% फ्रीडम इज नॉट पॉसिबल टू रन अ सोसाइटी और कंट्री स्मूथली। किसी को भी 100% फ्रीडम नहीं दी जा सकती, 100% फ्रीडम नहीं दी जा सकती। अगर हम किसी को 100% फ्रीडम दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव लिबर्टी। ओके, एक लिबर्टी वर्ड हम सिनोनिम की तरह यूज करते हैं, दैट इज लिबर्टी। लिबर्टी में जो मेन वर्ड है दैट इज लिबर, मेन वर्ड इज लिबर एंड लिबर मीन्स फ्री। लिबर का मतलब क्या होता है? लिबर मीन्स फ्री, सो लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ओनली। बस फ्रीडम एक वाइड सेंस को कवर करता है, बहुत ब्रॉड एरिया को कैटेगराइज करता है, लेकिन लिबर्टी मेनली बात करता है पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज के बारे में। जब हम पॉलिटिकल या सोशल एस्पेक्ट की बात करते हैं फ्रीडम को लेकर तो लिबर्टी होता है, लेकिन अगर हम हर एक सेंस में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, रिलीजियस हर वे में फ्रीडम की बात करें देन इट विल बी अ फ्रीडम टर्म, बट आप दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। याद रखना, एक कंट्री को स्मूथली रन करने के लिए 100% फ्रीडम नहीं दी जा सकती, ठीक है, बिकॉज एक बात सोचो, अगर हम किसी को 100% फ्रीडम दे दें, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने मुझे 100% फ्रीडम दे दी, तो फिर तो ऐसे तो मैं आते जाते किसी को भी स्लैप कर दूंगा, किसी को भी थप्पड़ मार दूंगा, किसी के घर पे भी जाके कब्जा कर लूँगा, मैं क्या बोलूँगा? मेरे पास तो 100% फ्रीडम है। सो इसीलिए, और इससे क्या होगा? फिर रिवोल्ट होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, लड़ाई दंगे होंगे, इसीलिए 100% फ्रीडम नहीं दी जा सकती टू रन अ कंट्री स्मूथली। फ्रीडम देते हैं, कैसी फ्रीडम देते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। नाउ अब मैंने आपको ऊपर बताया कि 100% फ्रीडम नहीं दी जा सकती, सो मीन्स कुछ रेस्ट्रिक्शन, कुछ कंस्ट्रेंट हमें लगाने पड़ेंगे। अगर 100% फ्रीडम नहीं दे रहे तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, ठीक है। सो ये कंस्ट्रेंट लगाने का काम, रेस्ट्रिक्शंस लगाने का काम कौन करता है? आइए देखते हैं। इफ़ देयर इज़ मोनार्की, अगर देश में मोनार्की है माने किंग रूल है, तो लोगों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस कौन लगाएगा? किंग। किंग जो रूल्स बनाएगा वो लोगों को मानने पड़ेंगे और वही रेस्ट्रिक्शंस का काम करेंगे। मान लो किंग ने डिक्लेयर कर दिया कि आज रात से 10 बजे के बाद कोई नहीं उठा रहेगा, तो किंग ने ऑर्डर दे दिया है, अब 10 बजे के बाद उठे रहने की आपके पास फ्रीडम नहीं है। ओके, सो मोनार्की में रेस्ट्रिक्शंस कौन लगाते हैं? किंग लगाते हैं। इन अ डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया, USA, डेमोक्रेटिक कंट्री, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें लोगों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन कौन लगाते हैं? लॉज। और कौन से लॉज? विच आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मेनली लॉज, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हो या स्टेट्यूटरी लॉज हो, कोई भी लॉज हो, लेकिन डेमोक्रेसी में रेस्ट्रिक्शन कौन लगाते हैं? लॉज। कोई इंडिविजुअल नहीं लगाता कि कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, नहीं, जो देश के कानून है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर वो है कि आप रेड लाइट तोड़ोगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, सो वो एक लॉ है। अगर हम तोड़ेंगे ज़्यादा फ्रीडम के चक्कर में, ज़्यादा आज़ादी के चक्कर में, तो फिर हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आप मर्डर करते हो किसी का तो आपको 7 ईयर्स की पनिशमेंट मिलेगी। क्या है ये? लॉ है। सो हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन, हमारे ऊपर कॉन्स्टेंट कौन लगाता है? लॉज लगाते हैं ना डेमोक्रेटिक कंट्री, दैट इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ पे कॉलोनियलिज्म होता है, जैसे इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनीज थी, तो कौन लगाता है? जो कंट्री रूल कर रही होती है। फॉर एग्जांपल इंपीरियल कंट्री, इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो कौन रेस्ट्रिक्शंस लगाते थे? ब्रिटिशर्स रेस्ट्रिक्शंस लगाते थे। ओके, सो डिफरेंट सिनेरियो में जो पावर में होता है वो लगाता है, लेकिन बेस्ट फॉर्म कौन सी है? डेमोक्रेटिक ना। मोनार्की ज़्यादा अच्छी है ना कॉलोनियलिज्म? कॉलोनियलिज्म तो है नहीं। सो बेस्ट फॉर्म इज डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में लॉज, देश किससे चलता है? लॉज से चलता है, ना कि एक इंडिविजुअल से, राइट। देन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वाई वी नीड कंस्ट्रेंट, हमें रेस्ट्रिक्शन या कंस्ट्रेंट की ज़रूरत क्यों होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम 100% फ्रीडम क्यों नहीं दे सकते? क्यों कंस्ट्रेंट की ज़रूरत है?
फर्स्ट पॉइंट इज टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट। अगर किसी को 100% फ्रीडम दे देंगे तो सब कुछ अपनी मर्जी से करेंगे, तो उससे देश में क्या होंगे, कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाएंगे। सो टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स। जैसे आपको अभी मैं फुल फ्रीडम दे दूँ क्लास लेते टाइम, आप स्कूल में क्लास लेते हो, टीचर फुल फ्रीडम दे दे कि जो करना है करो, तो आधे बच्चे लंच करना स्टार्ट कर देंगे, कोई बाहर घूमने चला जाएगा, कोई स्पोर्ट्स में जाके खेलना स्टार्ट कर देगा ग्राउंड में, ठीक है, कोई प्रिंसिपल मैम को गलत बोल देगा, कोई टीचर से बहस करने लग जाएगा। सो इट विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट। और देश लेवल, कंट्री लेवल पे बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सिवियर हो सकते हैं। सो क्यों ज़रूरी है कॉन्स्ट्रेंट रेस्ट्रिक्शन? टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 100% फ्रीडम क्यों नहीं देनी चाहिए। देन सेकेंड पॉइंट इज एंश्योर स्टेबिलिटी इन द कंट्री, कंट्री में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए। देन थर्ड पॉइंट टू प्रोवाइड फ्रीडम टू ऑल सेक्शंस, हर सेक्शन को फ्रीडम मिले। ऐसा ना हो कि एक तो बहुत पावरफुल हो गया, उसके पास सारी फ्रीडम और दूसरे को कोई भी फ्रीडम नहीं दी जा रही। ओके, इसीलिए भी रेस्ट्रिक्शंस लगाने ज़रूरी है ताकि सबको इक्वल फ्रीडम मिले। देन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, सभी को रिसोर्सेज इक्वली बांटे जा सकें, वरना जिसके पास जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो ज़्यादा फ्रीडम एक्सेस करेगा और वो ज़्यादा रिसोर्सेज ले लेगा, ठीक है, ज़्यादा लैंड कैप्चर कर लेगा, ठीक है। इसीलिए थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस लगाना, लॉज बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो सके। एंड देन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू ऑल, अपॉर्चुनिटी मीन्स सबको चांस मिले, सबको मौका मिले। सो इसीलिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाना ज़रूरी है ताकि सबको अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा ना हो कि एक को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल गई और किसी को कम अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आई होप ये पॉइंट्स समझ आ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद कर लेना। देन इन आवर बुक वी हैव अ प्रिंसिपल, हार्म प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हार्म प्रिंसिपल वॉज गिवन बाय जॉन स्टुअर्ट, देने वाले का नाम है जॉन स्टुअर्ट। ही रोट एन ऐसे, जॉन स्टुअर्ट ने एक ऐसे लिखा था ऑन लिबर्टी। ऐसे का टाइटल क्या था? ऑन लिबर्टी। हार्म प्रिंसिपल क्या बोलता है? फ्रीडम टू टेक डिसीजन विच ओनली इम्पैक्ट एन इंडिविजुअल हु इज टेकिंग दैट डिसीजन। लाइक एक इंडिविजुअल के पास सिर्फ इतनी फ्रीडम है कि वो जो डिसीजन ले उससे सिर्फ वही इम्पैक्ट हो, कोई और इम्पैक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने लिए कोई डिसीजन ले रहा हूँ तो वो डिसीजन सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि उससे मेरी लाइफ ही इम्पैक्ट हो रही हो, मेरी पर्सनल चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हो जो मुझसे रिलेटेड है, ना कि किसी सेकंड पर्सन, ना मेरे पेरेंट्स, ना मेरे सिबलिंग्स, ओके, किसी और से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। लाइक जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे पास फ्रीडम है, ओके, बट मैं वही डिसीजन लूँगा जिससे मेरी ही लाइफ इम्पैक्ट होगी, किसी और की लाइफ उस डिसीजन की वजह से इम्पैक्ट नहीं होगी। इट मीन्स मैं किसी को अपनी फ्रीडम के लिए क्या नहीं पहुँचाऊँगा? हार्म नहीं पहुँचाऊँगा, थ्रेट नहीं पहुँचाऊँगा। ओके, सो फ्रीडम टू टेक डिसीजंस विच ओनली इम्पैक्ट एन इंडिविजुअल। फ्रीडम है डिसीजन लेने की जो इम्पैक्ट करेंगे सिर्फ उस इंडिविजुअल को हु इज़ टेकिंग दैट डिसीजन, जो उस डिसीजन को ले रहा है, किसी दूसरे को इम्पैक्ट नहीं करेंगे। दैट इज़ वन शुड नॉट हार्म अदर पर्सन बाय हिज और हर डिसीजन, कि एक आदमी अपने डिसीजन से दूसरे को हार्म नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डिसीजन ले लिया कि मेरे को रास्ते में चलते हुए किसी आदमी को थप्पड़ मारना है, तो मेरे लिए तो फ्रीडम हो जाएगी, लेकिन उससे मैंने दूसरे इंडिविजुअल को क्या कर दिया? हार्म कर दिया, उसकी डिग्निटी को, उसकी फ्रीडम को उससे छीन लिया। सो ये गलत है। सो यही हार्म प्रिंसिपल बोलता है कि आप डिसीजन लो, फ्रीडम है, बट इतनी ही फ्रीडम है दैट आप अपने आप को इम्पैक्ट कर रहे हो उस डिसीजन से, आपके गलत डिसीजन से कोई और इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, दैट इज़ कोई और हार्म नहीं हो रहा है, किसी और को खतरा नहीं हो रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अदर पर्सनस फ्रीडम इज नॉट लॉस्ट, राइट। नाउ हार्म कॉज्ड, अब उन्होंने हार्म को भी दो वे में डिफाइन किया, जो खतरा होता है उसको भी दो वे में डिफाइन किया। वन इज माइनर हार्म, अनदर वन इज मेजर या फिर सीरियस हार्म। माइनर हार्म्स के लिए कोई बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर सोसाइटी के लोग सभी मिलकर उसके अगेंस्ट बोलेंगे तो उसको रोका जा सकता है। फॉर एग्जांपल, माइनर हार्म में हो सकता है कि आप किसी अपार्टमेंट में रहते हो या आप जहाँ पे भी रहते हो, आपका नेबर बहुत लाउड म्यूज़िक प्ले करता है रात को 12 बजे, रात को 12 बजे रोज़ वो बहुत लाउड म्यूज़िक सिस्टम प्ले करता है, जिससे आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, काम अच्छे से नहीं कर पाते रात को 12 बजे, है ना, क्योंकि सबको शांति चाहिए, एवरीवन वांट पीस। सो ये एक माइनर हार्म हुआ, ये एक माइनर हार्म हुआ कि वो अपनी फ्रीडम के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए दूसरे लोगों को हार्म कर रहा है, बट इट इज़ अ माइनर हार्म। सो सभी लोग, सोसाइटी के सभी लोग अगर उसको डिसअप्रूव करेंगे, उनके पास जाएंगे, कंप्लेन करेंगे, तो उनको मनाया जा सकता है, वो सोल्यूशन हो जाएगा। बट सर्टेन आर द मेजर हार्म्स, कुछ होते हैं बहुत सीरियस हार्म्स होते हैं, बहुत सीरियस, जिनको हम एक्शंस बोलते हैं, जिसके लिए लीगल एक्शन लेना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, किसी ने गाड़ी से एक्सीडेंट कर दिया
या किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, या किसी ने किसी को सिवियरली इंजर्ड कर दिया, ठीक है, या किसी की डिग्निटी को हार्म कर दिया, ठीक है, वल्गर लैंग्वेज यूज़ करके या कुछ भी करके, सो इनके लिए लीगल एक्शन लेना ज़रूरी होता है। ओके, सो हार्म माइनर होता है और एक मेजर भी होता है, ये आप अपने आंसर में लिख के आ सकते हो। एंड दीज वर गिवन बाय जॉन स्टुअर्ट, राइट। देन अगर मैं इसको क्रक्स में समझाऊं तो बोलते हैं ना, मैनेज योर ओन बिजनेस नॉट टू इंटरफेयर विद अदर। अपने अपने काम से मतलब रखो, और अपने काम से जब तक अपने आप के ऊपर ही असर पड़ रहा है तब तक सब ठीक है, लेकिन जब दूसरे को इम्पैक्ट होना स्टार्ट होगा देन इट इज़ नॉट राइट, क्योंकि आप दूसरे से उसकी फ्रीडम छीन रहे हो। ओके, सो मैनेज ओन बिजनेस बोलते हैं ना, वेन एवर यू अप्रोच टू टॉक टू समवन, जब आप किसी से बात करने का अप्रोच करते हो और वो कहती हैं दैट मैनेज योर ओन बिजनेस, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो इट्स अबाउट मैनेज योर ओन बिजनेस। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ लिबर्टी और टाइप्स ऑफ फ्रीडम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिबर्टी, और इन टाइप्स को किसने बताया था? आइसा बर्लिन। डिफरेंशिएशन किसने दिया था? आइसा बर्लिन ने। जैसे हार्म प्रिंसिपल जॉन स्टुअर्ट ने दिया था, वैसे ही 2 टाइप्स की लिबर्टी बताई थी किन्होंने? आइसा बर्लिन ने। पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी। अब देखो, अभी तक आपको समझ आ गया होगा, मैंने ऊपर भी बताया था कि क्या डिफरेंस हो सकता है। पॉजिटिव लिबर्टी माने लिबर्टी है लेकिन कुछ कंस्ट्रेंट है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। लिबर्टी विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, वो एक पॉजिटिव लिबर्टी है, वो सबको पॉजिटिव डेवलपमेंट का मौका देगी। नेगेटिव लिबर्टी मीन्स कंप्लीट लिबर्टी, नो रेस्ट्रिक्शन, 100% लिबर्टी दे दी, चाहे कुछ करो, खुद को हार्म करो, दूसरे को हार्म करो, तो दैट इज नेगेटिव लिबर्टी, जो कि सही नहीं है। इन पॉजिटिव लिबर्टी इंडिविजुअल कैन नॉट डू और बिकम वॉट एवर ही वॉन्ट्स। पॉजिटिव लिबर्टी में आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर सकते क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन नेगेटिव लिबर्टी में जो आप करना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, जैसे करना चाहते हो, सब कर सकते हो, बिकॉज देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस, जो कि गलत हो जाता है। देन इंटरफेरेंस ऑफ अथॉरिटी। पॉजिटिव लिबर्टी में अथॉरिटी जो हेड होगा, लॉज होंगे, किंग होगा, जो भी होगा, उसकी इंटरफेरेंस होगी, whereas there is no interference of any authority in the negative liberty. Okay, moving ahead. पॉजिटिव लिबर्टी एंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे तो सोसाइटी बहुत स्मूथली फंक्शन कर पाएगी, लेकिन जो नेगेटिव लिबर्टी होती है इट डिसरप्ट्स सोसाइटी। देन इन पॉजिटिव लिबर्टी यू कैन नॉट हार्म अदर्स। कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, दूसरे की डिग्निटी, दूसरे को हार्म नहीं कर सकते। नेगेटिव लिबर्टी 100% फ्रीडम है, देन कैन इवन हार्म अदर्स। सो अच्छे फंक्शनिंग के लिए क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव लिबर्टी। लेकिन कुछ शरारती बच्चे क्या बोलते हैं कि कैसी चाहिए? नेगेटिव लिबर्टी होनी चाहिए, जो कि एक ना एक दिन आपको भी फिर हार्म पहुंचाएगी। ये बात सोच समझ के चलना, राइट। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ आवर क्लास इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लास्ट हेडिंग आती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। व्हेन यू कैन फ्रीली एक्सप्रेस योर व्यूज, जब आप अपने व्यूज फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो। फ्री एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज इज अ फंडामेंटल नॉर्म इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी तो वहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलेगी, दैट यू कैन फ्रीली एक्सप्रेस योर व्यूज। आप अपने व्यूज फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो। रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्री एक्सप्रेशन इफ आइडियाज डिसरप्ट नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। लेकिन अगर आपके आइडियाज, आपके विचार अगर सोसाइटी की फंक्शनिंग को डिसरप्शन करेंगे तो उसको रोका जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं बोलता हूँ मेरे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और मैं यूट्यूब पे लोगों को वेपन्स बनाना सिखा रहा हूँ, बॉम्ब्स बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है, लोगों में हेट्रेड फैला रहा हूँ, उनको बहका रहा हूँ, झूठी बातें बता रहा हूँ, उनको ये कर रहा हूँ कि आवाज़ उठाओ, लड़ाई करो, दंगे करो, तो ये मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मिलेगी और सीधा मुझे उठाकर कहाँ पे डाला जाएगा? जेल में। मतलब ये थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव लिबर्टी से रिलेटेड बात है कि एक्सप्रेस कर सकते हो लेकिन सोसाइटी की फंक्शनिंग को खराब नहीं कर सकते। देन फ्री एक्सप्रेशन शुड नॉट हार्म द पर्सन्स डिग्निटी। दूसरे इंडिविजुअल की डिग्निटी को मैं हार्म नहीं कर सकता, दूसरे इंडिविजुअल की डिग्निटी और वैल्यूज़ को, उसकी फ्रीडम को नहीं छीन सकता। माने मैं अपनी फ्रीडम के नाम पे दूसरे को बुरा भला बोल रहा हूँ, वल्गर लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ बहुत बुरे तरीके से बिना किसी बात के, सो मेरे ऊपर क्विक एक्शन लिया जाएगा बिकॉज मैंने दूसरे की डिग्निटी को क्या करा है? हार्म करा है, ठीक है। नाउ बेस्ट फ्रीडम कौन सी है? फ्रीडम विद लिमिटेड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, माने पॉजिटिव लिबर्टी। बेस्ट क्या है? पॉजिटिव लिबर्टी बेस्ट है और हमें पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करना चाहिए। दैट इज फ्रीडम विद लिमिटेड एंड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है बट लिमिटेड है, बहुत कम है और रीजनेबल है, ऐसे नहीं बिना बात के लगा दिए, बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। ओके, नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज, एक तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि राइट टू फ्रीडम इज़ अ फंडामेंटल राइट और नॉट। क्या राइट टू फ्रीडम फंडामेंटल राइट है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में? है तो फंडामेंटल राइट के अंदर कितने राइट्स आते हैं?
1 2 3 4 5 6 कितने राइट्स आते हैं आपको बताने अंडर राइट टू फ्रीडम। देन डू लेट मी नो कैसी लगी वीडियो, कैसे लगे नोट्स। अगेन आई एम टेलिंग यू, नोट्स के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दैट इज़ विंग्स अकेडमी लर्न एंड फ्लाई हाई। अच्छे से पढ़ो, यूटिलाइज योर टाइम, यूटिलाइज दीज नोट्स। परेशान होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली नोट से पढ़ो। एंड डू टेल मी वीडियो कैसी लगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ बच्चों, यू कैन शेयर दिस वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एज वेल। जो आपके फ्रेंड सर्कल, आपके क्लासमेट्स हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनमें फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाए। रीज़न बीइंग, सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं सोचना चाहिए, कभी कभी दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, सी यू सून।